सुन रहा है आपका कहना और भविष्य में भी नहीं सुनेगा, हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, क्योंकि उसको संबंध तोड़ना है ना। जिसको रिश्ते की पड़ी नहीं है उसको संबंध तोड़ना है, तो हर वो प्रयास करेगा जिससे संबंध टूट जाए। तुम भी तो हद हो, हर वो प्रयास कर रही हो कि संबंध ना टूटे। ये तुम्हारा प्रेम है, ये तुम्हारा प्रेम है जो इस रिश्ते को आज तक जीवित रखा है, और ये तुम्हारा ही प्रेम है कि इसे भविष्य में भी इस रिश्ते को वो जीवित रखेगा, क्योंकि वो नहीं चला रहा इस रिश्ते को, वो तो कब का तोड़ देता। तुम्हारा ही विश्वास है परमात्मा पर, खुद पर, परिवार वालों पर कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। औरत हद होती है, हद होती है औरत। जोड़ने पर आ जाए तो किसी गंदे जगह पे, टूटे फूटे जगह को आशियाना बना दे जोड़कर। जोड़ने पर आ जाए तो टूटते बिखरते जर्जर होते रिश्ते को फिर से जोड़ दे अपने प्रेम से, मजबूती से। तुम औरत हो इसलिए रोना नहीं, आंसू मत बहाना। जब तुम रोती हो तो राहु मजबूत होता है तुम्हारा शुक्र कमजोर होता है। अपने आंचल से आंसू नहीं पोंछना, तुम्हारा आंचल खूबसूरत है, प्रेम देने के लिए, स्नेह देने के लिए, ममता देने के लिए, आंसू पोंछने के लिए नहीं। यदि प्रेम तुम्हारा, प्यार तुम्हारा तुमसे दूर जा रहा है, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमको देखना नहीं चाहता, दिन प्रतिदिन दिलों में दूरियां आ रही है, अब तलाक की नौबत तक आ गई है, बात बात पर कहता है तलाक दे दूंगा तुम्हें, तुम पसंद नहीं हो मुझे, चली जाओ मेरे जीवन से, क्यों आ गई हो मेरे पास, तुम अपने पिता के घर चली जाओ। कुछ भाई तो इतने चालाक हैं मेरे कि बस विवाह किया तुमने लड़की से और उसको उसके मायके पहुंचा दिया। समय समय पर मिलने चले जाते हो इच्छा होती है तो, नहीं तो मिलने की भी जरूरत नहीं। वो मायके में सिंदूर लगाकर तुम्हारे नाम की कभी वट सावित्री का व्रत रख रही है, कभी तीज कर रही है, और तुम अपने घर में आराम से मजे से रह रहे हो। पता नहीं किससे किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, और उसको किनारे रखे हो। वाह रे मेरे भाई, वो तुम्हारी शुक्र है, उसको इज्जत सम्मान के साथ आरती उतार कर लेकर आओ। जो कमाओ उसके हाथ में रखो और उसी से मांगो अपना खर्चा। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं औरत हूँ इसलिए बोल रही हूँ। तुम एक बार ऐसा करके तो देखो, भले फिल्मी लगे, आडंबर लगे, समय समय पर उसको फूल दो, मुस्कुराओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ये बात कहो उसको, पैसे दो उसको, उस पर उसकी साड़ियाँ लेकर आओ, उसको इत्र का गिफ्ट करो, उसको घुमाने के ले जाओ, मूवी दिखाने ले जाओ, कुछ खिला पिला कर लाओ। आप ऐसा करके तो देखो, रुपया पैसे की बारिश होने लगेगी आपके जीवन में, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। कहाँ से कहाँ चले जाओगे सोसाइटी में। वो शुक्र है तुम्हारी, और वो रो रही है, सिसक रही है, अपने मायके में आंसू बहा रही है। सिर्फ क्यों? तुमसे वो पैसा नहीं चाह रही, हीरो का हार नहीं चाह रही है, वो तुमसे थोड़ा सा प्यार चाह रही है। तुम मूर्ख हो, उसको बहुत कम चाहिए, परंतु उतना तुम उसको दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम हैरान रह जाओगे। पत्नी से प्रेम करें, उसका सम्मान करें, उसके साथ रहें, उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना पति को ना पत्नी को। आपसी सामंजस्य की बात है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको उससे, उसी से बात करो, वो समस्त चीजें हटा देगी। औरत की ये तो गुण है, तुम बोल दो ना कि तुम्हारी ये चीज मुझे पसंद नहीं, कल से वो चीज हटा देती है अपने जीवन से। एक बार भी ये नहीं कहेगी आपकी पत्नी कि तुम्हें नहीं पसंद है तो क्या वो मैं ऐसे ही रहूंगी ढीठ की तरह। कोई नहीं होती है वैसी, वैसा बना दिया जाता है औरत को, बोल बोल कर वैसा बना दिया जाता है। हर औरत सौम्य होती है, आप उसको प्रेम देकर तो देखो, वो कितना प्रेम देगी आपके घर वालों को। यदि आ गई है दूरियां दो दिलों के बीच, यदि पति और पत्नी बात बात पर झगड़ा कर रहे हैं, अलग होने की बात कर रहे हैं, यदि आपका पति अब आपको देखना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता है, आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो एक लहसुन की कली का आज एक दिव्य चमत्कारिक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। इधर करो, इधर रिश्तों में गर्माहट आने लगेगी। जो रिश्ता बुझ गया है, मर गया है, खत्म होने वाला है, वो रिश्ता फिर से सुगबुगा उठेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे संबंधों में कितनी दूरियां आ गई हो, चाहे दो दिलों के बीच कितनी दूरियां आ गई हो, पति तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा कहना मानेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे लिए तड़प उठेगा। जो बहन विवाह नहीं हुआ है और अपने प्रेमी से ही विवाह करना चाहती है, उसे ही अपना जीवन साथी चुनना चाहती है, और समाज वालों के डर से, घर वालों के डर से, या किसी भी परिस्थिति में आकर तुम्हारा प्रेमी अब तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, समाज में बात खुल गई है और तुम हर हाल में अपने प्रेमी से ही विवाह करना चाहती हो, तब मेरी बहन अपने घर में बैठे बैठे यहाँ पर योग करना, वो तड़प उठेगा तुम्हारे लिए। वो जो चालाकी से ब्लॉक कर दिया ना तुमको, वो अनब्लॉक करेगा, भाग कर आएगा तुम्हारे पास, डोली बारात लेकर आएगा, सम्मान पूर्वक तुमको ससुराल लेकर जाएगा। वह भी हाँ बोलेगा, उसके परिवार वाले भी हाँ बोलेंगे। देखो कितने सुंदर से तुम दोनों की शादी होगी, तुम दोनों जीवन संगिनी बनोगे, जीवन साथी बनोगे एक दूसरे के। मतलब रिश्तों में दूरियां अब नहीं आएगी, सारी करवाहट अब मिठास में बदल जाएगी। बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन को चुन लेना शुद्धता और पवित्रता के साथ। महिलाएं पीरियड्स में बिल्कुल ही नहीं करेंगी ये। एक लहसुन की कली लेना, स्वच्छ अच्छे लहसुन के टुकड़े से एक छोटा सा कली निकालोगे, छीलना नहीं, इसको छिलका छीलना नहीं, सूखा हुआ रहता है। ध्यान से सुनो, ब्लू रंग की कलम ले लेना, लहसुन का पट होता है। लहसुन की कली देखोगे ना तो एक चिट और एक पट, दो पट होते हैं। एक पट में अपना नाम लिख देना कलम से, दूसरे पट में पार्टनर का नाम लिख देना। बात समझ में आ गई? ध्यान लगाकर शांति से पूरब दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना एक आसन पे। ना आसन में कोई काला रंग का प्रयोग किया गया हो और ना ही तुम्हारे कपड़े में जो तुमने अपने शरीर पे पहना हो एक काला रंग, ना कोई काली बिंदी, ना कोई काला रंग से बस तुम दूर रहना और कुछ नहीं। क्योंकि लहसुन लिया अपने, वो तो वैसे भी राहु है, राहु के तो शनि वैसे भी इस उपाय में, उसको खराब नहीं करना, काला रंग का प्रयोग नहीं करना। हाथ में लहसुन की कली लेना है, खूब ध्यान लगाना और अपने पति को, पार्टनर को, प्रेमी को जो है उसके नाम को स्मरण करना है, उसको देखने का प्रयास करना है। वह एकदम दिखने लगे, वह इतना याद आने लगे कि लगे उसकी खसमासाहट महसूस होने लगे, लगा वो भी बगल में बैठा है, इतने ज्यादा प्रेम से याद करना उसको। जब ध्यान लग जाए, एक समय तक ध्यान नहीं लगता है, गलत नहीं बोलूंगी, भले आपको भी मालूम होगा जो लोग उपाय करते हैं तुरंत आंखें बंद करके ध्यान लगाओ तो नहीं लगता है, चाहे किसी का चित्त कितना भी एकाग्र क्यों ना हो। 1 मिनट 2 मिनट लग जाते हैं, तब हम दुनिया से दूर होने लगते हैं, तब हमें एक समय के बाद किसी का शोर, कोई आवाज सुनाई नहीं देता। तो उस परिस्थिति को आने देना। जब ध्यान लगने लगे, उसका चेहरा दिखने लगे, अन्य किसी का चेहरा अब ना नजर आने लगे, अन्य किसी की बातों से दूर, समाज की हर बात से दूर हो जाए, तो 77 बार 77 टाइम क्रीम कहना। क्रीम देखो लिख दे रही हूँ स्क्रीन पर, क्रीम। मन ही मन, होठ ना हिले, होठ ना हिले इस मंत्र में। हाथ में लहसुन की कली गर्म हो जाए बंद करना और क्रीम मंत्र का 77 टाइम जप करना। आज जिस दिन तुमने इस लहसुन को जब से इसको साधा है, इसको धागे में बांध कर या तो कलाई में बांध लोगी, या गले में पहन लोगी, या कमर में बांध लोगी, पैर में नहीं, पाँव में नहीं, पायल की जगह पर बिल्कुल नहीं, या अपनी हाथ की कलाई पर, या गले पर, या कमर पे। इसको आज अपने शरीर से बांध दोगी, धागा पिरो देना, इसमें बांध देना धागा गांठ को और बांध लेना। 24 घंटे ये रहेगा। आज के दिन रात भर सोओगी, लहसुन तुम्हारे हाथ से चिपका रहेगा, और अगले दिन सोकर उठो तो ये जो गर्म हो गया था ना, इसको तुम ठंडे शीतल जल में फेंक देना। तालाब हो, नदी हो, कहीं जमा हुआ पानी हो, कुछ ना मिले, कुछ मेरी बहन घर से बाहर नहीं जा सकती तो फूलों के गमले में जाना, मिट्टी को थोड़ा सा खोदना, एक कुआं जैसा बनाना, उसमें पानी भर देना और उसमें डाल देना। मतलब जल में इसको डालना ही डालना है। सिर्फ इतना करो ना, सारा रिश्ता एक दिन में ना सुधर जाए तो कहना। तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।